नमस्कार, मैं नीलम काशव और आप देख रहे हैं देश का उभरता हुआ चैनल लाइफ फर्स्ट। लाइफ फर्स्ट में आज हम बात करेंगे पंचायत के बारे में, पंचायत के कार्यों के बारे में और पंचायत में कौन कौन सी समस्या आ रही है, जिस वजह से पंचायत का जो समस्या हो रही है उसका निवारण कैसे करेंगे। इस तरह के कुछ सवाल हम पंचायत के प्रधान जी से बात करेंगे। आज हमारे साथ जुड़े हैं भिलोराम जी, ग्राम पंचायत पिछला डोर से, ब्लॉक सलोनी से। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है लाइफ फर्स्ट न्यूज चैनल में। नमस्कार मैम। जी सर, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी सबसे पहले कि आप राजनीति में कैसे आए, राजनीति में आने का क्या कारण था आपका कि जिस वजह से आप राजनीति में आए। मैडम, राजनीति में आने का कारण था कोरोना काल। जी। कोरोना काल से पहले मैं घर में नहीं रहता था। जब कोरोना लगा तो मैं घर में रहा। जी। तो वैसे ही दोस्तों ने उत्साहित करा कि नहीं, इलेक्शन लड़ना चाहिए। लड़ लिया, आगे राजनीति में आगे। और जब जी हम राजनीति में आए थे तो एक सोच लेके आए थे कि कुछ नया करेंगे। बिल्कुल सर। जी। जी। तो राजनीति में जो जब आप आए तो आपको किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा, आपका अनुभव कैसा रहा, क्योंकि आप पहली बार राजनीति में आए थे। मैं फर्स्ट टाइम आया मैडम राजनीति में। जी। बट जैसे लोग कहते हैं कि राजनीति में जब चुनाव लड़ना हो तो उसके लिए पैसा लगता है। मैं फर्स्ट जी। टाइम राजनीति में आया, मैंने इस प्रकार की कोई भी ऐसी चीज नहीं देखी कि चुनाव लड़ने के लिए भी पैसा लगता है या लोगों को जैसे बदनाम किया जाता है कि लोग पैसे खा के वोट देते। मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। जी सर। जी। जी बिल्कुल। आपके जो एरिया है, आपकी जो पंचायत है, आपके पंचायत में जो होते हैं वो कितने ब्लॉक आते हैं, कितने पंचायत में जो आपके हैं प्रॉब्लम आ रही है, कौन सी समस्या ऐसी आ रही है कि जो आपके आने से पहले भी वही समस्या चल रही थी, जो आज तक जो है ठीक नहीं हो पा रही थी। सबसे बड़ी समस्या है मैडम रोड की। रोड की समस्या। जी। मेरी ग्राम पंचायत के छोटे बड़े मिला के 7-8 गांव ऐसे हैं जहां अभी भी रोड कनेक्टिविटी नहीं है। जी सर। तो रोड की। सबसे बड़ी समस्या वही है। और जी। उसके लिए फंस रहे, कुछ एक हमारे रिजर्व फॉरेस्ट आते हैं, एफसीए के लिए फंसे हुए केस। खैर रोड के सर्वे तो हुए हैं, मगर अभी जी। जितना स्पीड में काम होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। जी। इसका कारण आप बता पाएंगे किस क्यों नहीं हो पा रहा है, कि किस तरह की परेशानी आपको आ रही है, किस वजह से आपका जो कार्य है वो उतनी मैडम, मैं स्पीड। इसके लिए सबसे ज्यादा इससे इसके लिए मैं जो सबसे ज्यादा दोषी ठहराऊंगा वो विभाग को। जो विभाग जी। ठंडे बस्ते में काम डाल देते हैं ना, उस वजह जी। से सारी परेशानी आती है। अगर विभाग अपने काम में एक्टिव रहे तो इस तरह की प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी। जी, विभाग से और प्रशासन से आपको दूसरी समस्या आ रही चीज क्या है ना है। मैडम, चंबा एक इन बैकवर्ड जिला घोषित करा था सेंट्रल गवर्नमेंट ने। तो इसके जी। ऊपर सरकार का ज्यादा ध्यान होना चाहिए, मगर ऐसा कुछ है नहीं। मैं तो देख जी। रहा हूँ जैसे आम आम जिलों में वर्किंग हो रही है वैसे ही हमारे चंबा में भी हो रही है। जी। आपके जो पंचायत है उसमें आप स्वास्थ्य के लिए कौन से कारण, कौन सी ऐसी चीजें अपना रहे हैं कि स्वस्थ रहे, लोग स्वस्थ रहे और स्वास्थ्य का ध्यान सबसे ज्यादा रखे, आप कितना जागरूक करवा रहे हैं लोगों को उस पे। मैडम देखिए, स्वास्थ्य के लिए जागरूक करने वाली बात आती है, इसके लिए है स्वास्थ्य विभाग का उप स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ है। जी। 1992 में उसके लिए जमीन दी गई थी, मगर आज तक उसमें कोई स्टाफ ही नहीं बैठा हुआ है, खाली भवन बना हुआ है। जी। जी। आपकी पंचायत में चिकित्सा, ये पशु चिकित्सालय है, बन गया है या भी बनाने का आप सोच रहे हैं, उसके बारे में कुछ मैडम, आप। पशु चिकित्सालय हमारी पंचायत में है ही नहीं। जो हिमाचल प्रदेश सरकार ने टेम्परेरी डिस्पेंसरी दी थी वो है, वो भी किराए के घर पे चल रही है। जी। जी। इसके तो बारे में आप। उसको बनाने के लिए सोच रहे हैं, उसके लिए एफआरए के लिए अप्लाई करा हुआ है। जब जी। जगह डिपार्टमेंट के नाम पे हो जाएगी तो पशु चिकित्सालय भी बन जाएगा। जी, आपने इसके बारे में कुछ सोचा है आगे कि जी हमें किस सोचा है तरह मैडम। का चिकित्सालय, किस तरह का कार्य वहां पे करना चाहिए। जी 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 मैडम, सोचा है जी बिल्कुल। आप कि कुछ बताएं। उसको पंचायत के सेंटर में बताएंगे, बनाएंगे। जो हमारी पंचायत का सेंटर है, पंचायत घर भी हमारी पंचायत का सेंटर में ही पड़ता है। टोटल पॉपुलेशन का जो गांव है या वार्ड है, तो जी। पशु चिकित्सालय अभी पंचायत के साथ ही बनाएंगे। जी। जी। आप पंचायत में जो है वो पंचायत का जो एरिया है वो किस तरह का एरिया है, आपका पहाड़ी एरिया है जैसे आप जहाँ पे आप
रहते हैं वो पहाड़ी एरिया है, तो वहां पे लोगों को कितनी समस्या आती है, क्योंकि रोडों की वजह से बहुत परेशानी अभी तक हो रही है उनको, तो उनको थोड़ा सा मैडम जो जो हमारा एरिया टोटली पहाड़ी एरिया है, और यहाँ तो लोगों को रोड के बिना काफी समस्या आती है। बट जी मैं फिर बोल रहा हूँ ना मैडम कि प्रशासन और जी शासन, ठीक है, रोड के सर्वे हुए 3 साल के करीब हो गए, मगर अभी तक एफसीए क्लियर नहीं हुआ है। कुछ जी एक दिक्कत ये आ रही कि लोग जमीन के लिए एफिडेविट नहीं दे रहे हैं। अब जी जब तक लोग जमीन के लिए, जब वो रोड के लिए एफिडेविट दे देंगे, तो एफसीए करवाना भी इतना आसान नहीं है। सबसे जी पहली समस्या है एफिडेविट देने की, कि रोड मतलब पीडब्ल्यू विभाग को जमीन डोनेट करें, उसके बाद ही आगामी कार्रवाई होगी। जी। जी मनरेगा से आपके कितने कार्य चल रहे हैं अभी, और कौन कौन से कार्य ऐसे हैं जो आप आने वाले समय में करेंगे, या फिर कौन से ऐसे कार्य हैं जिनको आपको करना चाहिए जो बहुत जरूरी है अभी के लिए? मैडम, अभी के लिए जो मनरेगा में सबसे ज्यादा जरूरी कार्य है वो है पौधरोपण। जी क्योंकि पेड़ों का कटान हो रहा, लगाने में कोई ध्यान दे नहीं रहा है। तो जी मनरेगा से मतलब सबसे बड़ा जो मतलब फायदा लिया जा सकता है वो है पौधरोपण, पौधे लगवाए जाए। मगर इसके लिए क्या होना चाहिए कि वन विभाग और पंचायती राज विभाग को साथ बैठ के चर्चा करनी चाहिए। जी मगर जो मैं देख रहा हूँ, जो विभाग है, मतलब जो हमारी सरकार के विभाग है, वो अपनी अपनी जगह अलग बटे हुए हैं, एक नहीं है। वन विभाग का आइडिया कुछ और है, पंचायती राज का कुछ और है। पंचायती राज को तब याद किया जाता है जब हर एक को समस्या आती है। जैसे कोरोना काल में मतलब पंचायती राज नहीं होता तो सरकार हैंडल नहीं कर पाती। जी तब पंचायत के प्रधान ही, सचिव, ग्राम सेवक जितने भी थे, ये सब काम आए थे, और पंचायतों को हैंडल प्रधानों ने करा था, पंचायत ने करा था। जी परंतु जब आ जाती है दूसरी बात, तो फिर मतलब भूल जाते हैं कि ठीक है पंचायत भी कुछ है। सबसे जी बड़ी मतलब समस्या क्या है पंचायती राज पे, मतलब सबसे ज्यादा आरटीआई, सबसे ज्यादा इंक्वायरी जो पंचायती राज की होती है। जी और मनरेगा, लोगों की नजर में मनरेगा ऐसे मतलब जैसे पहले कहा जाता था कि कोई नहीं काम नहीं करना, मनरेगा गारंटी है ये जी तो जितनी समस्याओं का मतलब सामना पंचायती राज को करना पड़ता है, मुझे नहीं लगता कि कोई और विभाग करता होगा। जी जी बिल्कुल। सर, आप अपने प्रस्ताव को लेके विभाग के पास, प्रशासन के पास जाते हैं कि हमें ये समस्या आ रही है, आप इन समस्याओं को सुलझाइए, आप उनसे बात करते हैं इसके बारे में? मैडम, बात करते हैं, खाली आश्वासन दिलाया जाता है। मतलब सरकार ने एक स्कीम चलाई कि प्रशासन जनता के द्वार, जिस इलाके में हम रहते हैं, मतलब हमारे यहाँ 7 पंचायतें आती है, रोडवेज की खाली ये एचआरटीसी की एक बस आती है, वो भी कभी आती है कभी नहीं आती है, और उसके रिगार्डिंग कम से कम 4 बार प्रस्ताव दे चुके हैं, मगर ना तो इस रूट पे नया रूट दिया गया, ना नई बस लगाई गई। बेहतर अगर दूसरे मतलब रूट की बस खराब हो जाती है तो हमारे रूट को कैंसिल करके और उस रूट पे बस भेजी जाती है। ये जो समस्या है ना मैडम, 7 पंचायतों की सबसे बड़ी समस्या है। मगर जी मैं फिर बोल रहा हूँ ना मैडम कि चंबा डिस्ट्रिक्ट बैकवर्ड घोषित था, कोई जी ध्यान नहीं आ रहा इस चीज पे। जी। प्रशासन की तरफ से आप बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं है, क्योंकि प्रशासन आपके एरिया का कोई कार्य कर नहीं रहा है, और ना ही प्रशासन आपके बारे में, आपकी पंचायत के बारे में, और ना ही आपके प्रस्तावों को सुन रहा है, सिर्फ आश्वासन देके उस चीज को मैडम, जो है। ये मैं आपको पंचायत भवन दिखाता हूँ, ये देख रहे ऊपर त्रिपाल लटकाया हुआ है। जी इसके इस भवन के पैसा लगने के रिगार्डिंग 4 बार प्रस्ताव दिए जा चुके हैं, मगर आज तक कुछ भी नहीं हुआ। अब इसे मनरेगा में डाला गया है, मनरेगा से इसके वर्क ऑर्डर होंगे तो मनरेगा में बनवाएंगे इसे। जी। जी तो आपके जो एरिया में है वो कौन सी सरकार अभी कार्यरत है, कौन सी सरकार कार्य कर रही है वहां पे अभी? मैडम, विधायक बीजेपी के है, सरकार तो कांग्रेस की है। जी। जी तो सुक्खू जी हैं हमारे हिमाचल के सीएम, उनसे आप कितने सहमत है, कितने प्रसन्न है? क्या उनकी सरकार से आप प्रसन्न है? क्या वो अच्छा कार्य करते हैं हिमाचल में? मैडम, एक बात बताइए, कहाँ के अच्छे कार्य? पंचायती राज विभाग 44 पंचायतें हैं, मतलब मेरे ब्लॉक में 2 जेई है, जी एक जेई के पास 24 पंचायतें, वो कैसे हैंडल कर पाएंगे? कैसे मतलब एक जो सरकार ने चलाया कि रोजगार देना है घर बैठे हुए, जी कहाँ से दे पाएंगे? पंचायती राज में स्टाफ ही पूरा नहीं है। जी दूसरी चीजें क्या है कि मतलब कुछ एक चीजें ऐसी है जो पहले पंचायतों के दायरे में आती थी, अभी वो जो है ना, प्रशासन,
सब कुछ खुद कर रहा है। अब जी मैं आपको बताऊं कि मान के चलिए कि किसी भी चीज का टेंडर ब्लॉक से होता है या डिस्ट्रिक्ट से होता है, जी तो क्या ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट को पता है कि किस पंचायत में रोड है या नहीं है, और किस पंचायत में खच्चर कैरेज कितना है, रोड से ऊपर कितना ले जाना पड़ता है मटेरियल? वो तो जी ब्लॉक लेवल पे कर देते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मतलब अभी सरकार ने कॉमन सर्विस सेंटर के लिए पैसा दिया, पूरे जी हिमाचल के लिए 5-5 लाख रुपए दिया। अब जो पैसा कांगड़ा के लिए 5 लाख मिला, वो भी चंबा के लिए चंबा के लिए भी 5 लाख रुपए मिला। जी कांगड़ा में ईंट 6 रुपए पड़ती है, और जब हमारे यहाँ जिस पंचायत से मैं बिलोंग करता हूँ, यहाँ रोड में 12 रुपए ईंट पड़ती है। जी आप बताइए उस चीज को कैसे हम बैकवर्ड वाले मैनेज करेंगे? तो मैं इसलिए कह रहा हूं ना कि खाली बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट घोषित कर दिया, मगर उसके लिए स्पेशल कुछ नहीं है। जी पांच सरकार लाख को जो मुझे कांगड़ा में भी बनाना है, और 5 लाख चंबा के सोनी ब्लॉक के ग्राम पंचायत पिछड़ा डेहूं में भी बनाना है। जी तो ये सारी समस्याएं हैं। जी जी समस्याएं आपके पंचायत में बहुत ज्यादा है, प्रशासन भी सुन रहे हैं अभी तक। तो इस समस्या को सुलझाने के लिए तो बात तो प्रशासन के साथ ही करनी पड़ेगी, क्योंकि प्रशासन ही इसके बारे में कुछ निवारण निकाल पाएंगे, तभी कुछ आगे होगा। और मैं आपसे ये जानना चाहूंगी सर, जैसे आईआरडीपी बीपीएल वाले जो लोग हैं आपके पंचायत में, अभी उनकी उतनी ही संख्या है या आपको लग रहा है थोड़ा उनकी संख्या कम हो रही है? उतनी ही है मैडम, जितने थे उतने ही है, कम नहीं हुई है। जी इसका कारण है मैडम, जी देखिए, मतलब जब आईआरडीपी मिले थे उस टाइम और आज के टाइम में क्या है कि मतलब इससे सरकार को क्या करना चाहिए, जो मेरी मेरी अपनी पर्सनल राय है, मैं पब्लिक की जी भी बोलता हूँ कि जी सरकारें कहती है कि आईआरडीपी कम करो, ठीक है। जी दूसरी तरफ से सरकारें लालच दे देती है कि हमें जी वोट दो, हम आपको ये फ्री में देंगे। एग्जाम्पल देता हूँ मैं बिजली फ्री का। जी बिजली फ्री मिल रही है, पानी फ्री मिल रहा है, राशन फ्री मिल रहा है, तो लोग किस चीज के लिए कमाएंगे? बिल्कुल ठीक सर, सवाल आपका सबसे बहुत पहले सही। तो क्या है, रोटी कपड़ा और मकान, मकान सरकार दे रही, पानी सरकार दे रही है, बिजली सरकार दे रही है। जी जब ये चीजें मिल रही तो लोग नहीं कमाएंगे, उनको तो सब बिल्कुल। कुछ मिल रहा है। अगर जी सरकार को नीति चेंज करनी हो तो क्या करना चाहिए इसके लिए कि ठीक है, मनरेगा में दिन अनलिमिटेड कर दीजिए, जी जो जितने लगा सकता है साल में वो कर दीजिए, मगर ये आईआरडीपी अंत्योदय और फ्री की स्कीमें इनको बंद कर देना चाहिए। बिल्कुल, आपको सरकार की नीतियां सही नहीं लग रही है जो इन्होंने, जैसे बिजली फ्री कर दी है, पानी फ्री कर दिया है, तो ये सही आपको लगता है सही डिसीजन नहीं है सरकार का? इसके अलावा मैडम, उनको नीतियां निकालनी चाहिए कि जिस वजह से जो हमारे यूथ है या हमारे लोग हैं उनको काम करके और कुछ अच्छा करके, या फिर वो अपने बारे में उसके बारे में सोच पाए। मैडम पता क्या है, जब फ्री की जी स्कीमें सरकार दे रही है तो लोगों को कमाने की क्या जरूरी है? इससे तो मेरा एक मानना है, सरकार को फ्री में देने चाहिए एजुकेशन और मेडिसिन। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही बात आप कर रहे हो, एजुकेशन एजुकेशन और से। मेडिसिन फ्री कर दो, ठीक है। सबको नौकरी नहीं दे सकते हैं, मनरेगा में अनलिमिटेड डे कर दो, जी और जो फ्री की स्कीमें हैं बंद कर देनी चाहिए। अगर मनरेगा में अनलिमिटेड डे होंगे तो जिसको जरूरी होगी वो कमाएगा। बिल्कुल सर। अब मनरेगा में कंडीशन रखिए 100 दिन की, कोई ऐसा भी आदमी होगा कि मतलब 200 दिन लगाना चाहता है, जी मगर उसकी कंडीशन तो है 100 दिन की, वो 100 दिन लगा के घर में बैठ रहा है। जी अब जिसको जरूरी नहीं है, जिसको बिजली फ्री मिल रही है, पानी फ्री मिल रहा है, राशन फ्री मिल रहा है, घर मिल रहे हैं, वो क्यों कमाएंगे? उससे क्या हो रहा है कि लोगों के स्वास्थ्य भी खराब हो रहे हैं। आपने मेरे से एक प्रश्न पूछा था कि बीमारी का कारण क्या है। बीमारी का कारण ये है कि लोग काम नहीं कर रहे हैं, उनकी मतलब जी हेल्थ तो खराब होगी, चल फिर रहे नहीं है, वो तो बैठे बैठे खा रहे हैं, जी मेहनत नहीं कर रहे हैं। जो फिजिकली होने चाहिए लोग, मतलब फिजिकल वर्क करने वाले, वो घर में बैठे रहेंगे तो उनको बीमारियां तो पकड़ेगी पकड़ेगी। जी बिल्कुल। ये सबसे बड़ी समस्या यही है मेरी नजर में। जी आपके एरिया में जो स्कूल है, हॉस्पिटल एरिया है, वो कितना स्वच्छ है? और वहां पे क्या आप विजिट करते हैं? क्या आप वहां का देखते हैं कि वहां पे किस तरह से कार्य चल रहा है, या फिर कौन सी उसमें चेंजेस होने चाहिए कि ये चीज यहाँ पे इस तरह से होनी चाहिए? क्या आप इसके बारे में आप बात करते हैं? मैडम मैं वही एजुकेशन और मेडिकल की जो बात कर रहा था, मेरे यहाँ गवर्नमेंट जी सीनियर सेकेंडरी स्कूल है,
जी मगर वहाँ स्टाफ ही नहीं है, तो मतलब वो खाली भवन बना रखा। भवन भी 8वीं तक बना था, उसके बाद स्कूल अपग्रेड करते गए। आज जी तक वो भवन एक्सटेंड नहीं हुआ, मतलब जो कमरे एक्स्ट्रा बनने चाहिए थे वो नहीं बनाए गए। जी अब मान के चले नेक्स्ट सेक्शन शुरू होगा तो मतलब +1 +2 के लिए एक ही टीचर है, मतलब मेरे स्कूल में कई बार इसके लिए हड़तालें भी करी, प्रस्ताव भी भेज चुके हैं। मगर जो जी सरकार को जिस चीज पे ध्यान देना चाहिए नहीं दे रही है, एजुकेशन और मेडिकल पे। इससे तो बिल्कुल। मतलब मेरे को ये लगता है कि सरकार ये चाहती है कि किसी के बच्चे पढ़े लिखे ना, वही अच्छा जी है। जी जी बिल्कुल। सर जो एजुकेशन है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो आजकल प्रॉब्लम आती है वो एजुकेशन में ही आती है और मेडिकल लाइन में ही आती है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके पास पैसा नहीं होता है। अगर कोई बीमार हो जाता है और बीमारी में उसके पास इतना कैपेबल पैसा नहीं होता है कि वो अपना इलाज सही तरीके से कर पाए। तो आप बिल्कुल सही सवाल कर रहे हैं, सरकार को इसके बारे में बात करनी चाहिए, इसके बारे में सोचना चाहिए कि लोगों को मेडिकल और एजुकेशन के अलावा कोई चीजें फ्री नहीं करनी चाहिए। सिर्फ मेडिकल और एजुकेशन सबसे इम्पोर्टेंट है, जो उनको फ्री करनी चाहिए, क्योंकि उसी से ही हमारे देश का विकास है। क्योंकि अगर बढ़ेगा युवा तो ही आगे बढ़ेगा इंडिया। बिल्कुल सही सवाल आपका, और आपकी बहुत अच्छी सोच है सर। अगर आपके जैसे लोग इस हमारे यहाँ पे हिमाचल में या इंडिया में कहीं भी कार्य कर रहे हैं, क्योंकि इतनी अच्छी सोच रखना बहुत जरूरी है सर, आज की डेट में तो बहुत जरूरी है, क्योंकि अच्छी सोच से ही हमारे इंडिया का विकास हो पाएगा। नहीं तो हम उसी चीजों में फंसे रहेंगे, हम ना ही रोजगार मिल पाएगा, ना ही कोई नौकरी मिल पाएगी, ना ही कोई और काम हो पाएंगे, और यूथ जो है हमारा वो हमारा मजदूर ही बन के रह जाएगा, क्योंकि उनके पास ना कोई काम होगा ना कोई जॉब होगी, तो वो करेंगे क्या? तो यूथ हमारा बिल्कुल पीछे जा रहा है। तो इसके बारे में आप मेरे मैडम थोड़ा सा। एक वक्त हुआ करता था कि हिमाचल प्रदेश एजुकेशन में दूसरे नंबर पे हुआ करता था पूरे भारत में, बिल्कुल सर। और आज देखिए किस स्टेज पे है। जी क्या मतलब मुझे तो ये लग रहा है कि मतलब सरकारें जो प्राइवेट स्कूल चल रहे हैं उसमें सरकारों की मिली भगती है। ठीक है, वहां के जी लिए मतलब मेरा मेरा एक ही सवाल है, कोई भी सरकार हो, कांग्रेस की हो, बीजेपी की हो, सबसे पहले फ्री होनी चाहिए एजुकेशन और मेडिसिन। बिल्कुल कुछ सर। लोग इलाज ना करवाने की वजह से मर जाते हैं, और कुछ बच्चे इंटेलिजेंट होते हुए भी पैसा ना होने की वजह से पढ़ नहीं पाते हैं। जी बिल्कुल सर। सरकार इस और कोई भी ध्यान नहीं दे रही है, कोई भी सरकार हो, जी चाहे स्टेट की हो चाहे सेंटर की हो। मैं मतलब इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर जो मतलब देखा है, मैं 18 साल बाहर रहा हूँ मैडम, मतलब मजदूरी करी है मैंने। जी 18 साल में बाहर रहा हूँ, मजदूरी करी है। मगर मैं जो देख रहा हूँ, जब तक हमारे इलाके एजुकेट नहीं होंगे, जब तक हमारे बच्चे पढ़ेंगे नहीं, तब तक मतलब हम किसी चीज को नहीं सुधार सकते हैं। बिल्कुल सर। जी आपके अभी सवाल। मैं जी आपको एक चीज बताऊं मैडम, फॉर एग्जांपल मेरी पंचायत में अगर किसी को पेट दर्द भी हो जाए ना, तो जी स्वास्थ्य केंद्र तो खोल रखा हुआ, दवाई देने वाला कोई नहीं है, दवाई नहीं है, तो हमें अगर किसी के पेट में दर्द भी होता है तो 24 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। जी इतने में तो आदमी मर भी सकता है। बिल्कुल सर। जी। सर आपके जो पंचायत में जो समस्या हमें दिख रही है वो बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि रोडों की प्रॉब्लम है। आपके यहाँ पे हॉस्पिटल जो चिकित्सालय है उनमें कोई सुविधा नहीं है, कोई डॉक्टर्स नहीं है। जो पशु पशु चिकित्सालय है उनमें भी आपके पास कोई भी जो है वेटरनरी डॉक्टर नहीं है। बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है, रोड प्रॉपर नहीं है कि अगर लोगों को कोई बीमारी हो जाती है, कोई भी नुकसान उस टाइम हो सकता है, तो बहुत सारी समस्या का सामना आपको करना पड़ रहा है। प्रशासन भी इस पे ध्यान नहीं दे पा मैडम रहा है। कभी कोई ऐसा पेशेंट होता है कि मान के चलो चंबा से वापस आया, मैं टांडा से वापस आया, तो उसको इंजेक्शन दे दिए जाते हैं कि घर में लगवा लेना। जी घर में लगवाएं तो लगवाएं किससे? जी मतलब मेरी नजर में वो किसान बेवकूफ थे जिन्होंने 1992 में 9 बिस्वा जगह जो है स्वास्थ्य विभाग को डोनेट कर दी भवन बनाने जी के लिए। जी 1992 से अगर उस जगह के मतलब आंकड़े लगाए, सब्जियों के भी लगाए, तो आज उस जगह की वैल्यू करोड़ों में होती। जब जी एक गरीब किसान अपनी जगह डोनेट कर देता भवन के लिए, और भवन भी वहां पर बन जाता है, फ्री की जगह मिली किसान से, भवन बनाने के लिए ठेकेदार लगाया, ठेकेदार के साथ सेटिंग करी, अब वहां पर डॉक्टर ही नहीं है, तो क्या फायदा हुआ उस किसान के मतलब वो जगह देने का? जी बिल्कुल सर। वो मेरे को तो किसी का लिटरली मैं आपको एक चीज बताऊं, शर्म आती है। जी शर्म किस चीज की आती है कि मतलब जब कोई भवन बनाना होता है तो सरकारें कहती है कि भैया जगह नहीं है, डोनेट करो।
जब जगह डोनेट हो गई, भवन बन गया, तो वहां के लिए डॉक्टर देना क्या मतलब लोगों का काम है या सरकार का काम है? बिल्कुल सर, ये सरकार का काम है। सरकार का ये कार्य है कि अगर जगह आपको मिल रही है, आपको लोग डोनेट कर रहे हैं, तो उस चीज को वहां पे स्टेबल करना, उसको भवन को बनाना, वहां पे डॉक्टर्स की टीम को प्रोवाइड करना, ये जो हमारे प्रशासन का कार्य होता है। सर हम पूरी अपने चैनल के माध्यम से कोशिश करेंगे कि जिन लोगों को ये प्रॉब्लम आ रही है, जो दूर दराज के लोग हैं, चीज मैंने मैडम नोट करी है, चाहे कांग्रेस की सरकार है चाहे बीजेपी की सरकार है, हिमाचल खाली कहाँ दिखता है उनको? शिमला, कांगड़ा, मंडी, हमीरपुर और बिलासपुर। जी जब हम यहाँ से कांगड़ा जाते हैं ना, तो ऐसे लगता है कि हम तो कहाँ जंगल से आए हैं। जी मतलब ये जो 4 डिस्ट्रिक्ट आए, इन 4 जिलों में मेडिकल कॉलेज भी अच्छे बन रहे हैं। मतलब आज हमारे चंबा डिस्ट्रिक्ट में मेडिकल कॉलेज बन रहा है, क्या आज से पहले जरूरी नहीं थी? चलो ठीक है, बन रहा, अच्छी बात है। परंतु रोडों का नेटवर्क देखिए, कांगड़ा में देखिए, हमीरपुर में देखिए। हमीरपुर में तो बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। ये भी मतलब इससे ये भी साफ होता है कि जहां का मुख्यमंत्री हो अपने इलाके के लिए ही खींचतान करता है, और हमीरपुर के तो अभी सुखू साहब दूसरे मुख्यमंत्री है। जी अगर अभी एक चीज चल रही है कि हिमाचल जो है, मतलब पैसा नहीं है हिमाचल के पास। जी किसने बोला था फ्री की स्कीमें देने के लिए? जनता ने तो नहीं बोला था मैं फ्री की स्कीम दो। जी जनता बिल्कुल। खाली वोट के लिए ये कार्य किया गया कि हम 500 यूनिट बिजली फ्री देंगे, पानी फ्री देंगे। जब आप जीत गए, सत्ता में आए, तो बोलते हमारे 1500 महिलाओं को देने का जो वादा करा था ना मैडम, आज जी मतलब आज ग्राम है और क्या आके पूछेंगे कि हाँ हमारी 1500 का क्या हुआ? क्या जवाब देंगे हम? बिल्कुल सर, जवाब नहीं है सरकार के पास, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझसे सवाल किया था इसके बारे में कि आपने जो हमारे साथ जो बात करी थी, आपने वादा किया था 1500 रुपए देने का, तो वो अभी तक भी लोगों के खातों में अभी तक भी वो संख्या नहीं आ पाई है। लोग जो हमारे सुक्खू सीएम जी है, वो बात करते हैं कि हम इसके बारे में 5 साल के बाद बात करेंगे, कि हमने जो वादा किया था वो 5 साल के अंदर किया था। हमने ये नहीं कहा था कि हम शुरू से ही पैसा देना शुरू कर देंगे। तो इसके बारे पहली में आप कैबिनेट में जब वादा किया था, तो तब ये चीज आई थी कि पहली कैबिनेट में जी 1 लाख नौकरियां, 10 गारंटियां जो थी, पहली कैबिनेट ने पूरी करने की बात कही थी। खैर छोड़िए, ये सरकार की बात है। मगर बेवकूफ जो है, हम जानता है कि मतलब ऐसे झूठे वादे सुन के ना वोट करते हैं। जी सरकार को एक ही चीज पे ध्यान देना चाहिए, फ्री मेडिकल, फ्री एजुकेशन। बाकी जो फ्री की चीजें उनको बंद करो। मनरेगा में जो 100 दिन की कंडीशन है उसे अनलिमिटेड कर दीजिए, अपने आप जी सारी चीजें सुधर जाएगी। मगर ऐसा करेंगे नहीं, क्योंकि अगर मनरेगा में 100 दिन से मतलब लिमिट जो है हटा देते हैं, तो ठेकेदार कहाँ जाएंगे इनके? बिल्कुल। अब जैसे पीडब्ल्यूडी विभाग है, कितने लोगों को रोजगार देता है पीडब्ल्यूडी विभाग? पीडब्ल्यूडी 4 करोड़ का प्रोजेक्ट होगा पीडब्ल्यूडी के ठेकेदार के पास, तो बड़ी मुश्किल से 40 आदमी काम करते हैं। और जी पंचायत में 4 करोड़ का कोई प्रोजेक्ट होगा, तो उसमें 400 आदमी काम करेंगे। जी बिल्कुल। मगर क्या है कि फिर दूसरी चीज क्या है कि भाई पंचायत के पास मशीनरी नहीं है, इस तरह के कई सवाल होते हैं। तो जो जी ठेकेदार होते हैं उनके पास भी प्रॉपर नहीं होती है। मेरा एक जी और मतलब मेरी एक सजेशन और है कि जो जिस पंचायत की रोड है ना, पीडब्ल्यूडी को टेंडर ना पीडब्ल्यूडी को ना देके वो पंचायत को देनी चाहिए, सीधा पंचायत अपने लोगों से करवाएगी। फिर बिल्कुल। बोलते हैं पंचायत के पास मतलब ऐसा नहीं है कि इंजीनियर नहीं है। क्यों नहीं है? पंचायती राज के पास इंजीनियर नहीं है, जी टेक्निकल नहीं है, एसडीओ है, पंचायती राज के पास सब कुछ है। जी कोई बिल्कुल। भवन निर्माण का कार्य आता है, जैसे स्कूल बिल्डिंग हो, छोटी मोटी बिल्डिंग है, वो भी पंचायती राज करवाता है। जी मैंने एग्जाम्पल दे दिया आपको कॉमन सर्विस सेंटर का। कांगड़ा में भी वो 5 लाख का और चंबा में 5 लाख का। चंबा के पीछे मतलब मेरी पंचायत 80 किलोमीटर दूर है। जहाँ 6 रुपए मिल रही है वहां भी वो उसी रेट में बनाना, और जहाँ 12 रुपए मिल रही है वहां भी उसी रेट में बनाना। तो जी क्या मतलब इसमें क्या कैसे विकास कर पाएंगे, या कैसे स्मूथ लेके चल रहे हैं? स्मूथ ये एक लेके चल रहे हैं कि 5 लाख शिमला के लिए दिया कोई काम के लिए, तो 5 लाख चंबा के लिए भी देना है। जी जो चंबा से शिमला का किराया उसको कभी नोट नहीं कर रहे कि यहाँ क्या हो रहा है। जी तो ये इस तरह की समस्याएं हिमाचल में काफी है कि रिक्वेस्ट रहेगा, निवेदन रहेगा, कोई भी सरकार हो, एजुकेशन और मेडिकल फ्री करिए, अपने आप विकास होगा, अपने आप सोच बदलेगी। जी मुफ्त के वादे करके इससे कुछ नहीं होने वाला।
जी बिल्कुल सर, मुफ्त की बात तो दूसरी दूसरी चीज मैडम मैं बताता हूँ। जो पंचायती जी राज एक्ट कहता है कि प्रधानों को तो पंचायत से ब्लॉक जाना ही नहीं होगा, स्टाफ है जी उसके लिए। वो स्टाफ पूरा है ही नहीं तो प्रधान क्या करेगा? पीछे पब्लिक काम भी तो मांगती है, वो तो उसे जी पूरा करवाना पड़ेगा, पब्लिक की डिमांडें तो पूरी करनी पड़ेगी। जी चलते हैं मतलब जाते हैं केरला में, विजिट करते हैं कि केरला का पंचायती राज, केरला और हिमाचल में बहुत फर्क है मैडम। जी बिल्कुल सर। लिटरेसी रेट देखिए केरला का क्या है और हिमाचल का क्या है। जी सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि आपने बहुत सारी प्रॉब्लम को हमारे साथ साझा किया, बहुत सारी समस्या आपकी पंचायत में है। सर, हम आपसे बात ऐसे ही आगे भी करते रहेंगे, और आपसे बात करके बहुत बढ़िया लगा। अपने चैनल के माध्यम से हम आपकी बातों को आगे पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आपसे आज बात करके बहुत धन्यवाद। आपका बहुत अच्छा फील हो रहा है हमको, और आपका लाइव फर्स्ट में बात करने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम।